ध्यानमूलमगुरुमूर्ति पूजामूलमगुरुपद्मा मंत्रमूलमगुरुवाक्यम मोक्षमूलमगुरुकृपा। बोलिए संत समाज के सभी संत समाज पूजनीय संत समाज एवं माता एवं बहनों भाई सभी से अनुरोध है कि सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है और इस मार्गदर्शन को समझना है। संसार के अंदर जो है जाति से, मजहब से, नीच ऊंच के भावना से, सब से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करना है, समाज के सेवा करना है। एक भजन है सतगुरु के, सुने समझे और विचार करे। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, कोई गुसैया दीजे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसैया दीजे जी। कोई आवे दुख के मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दुख के मारे, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसैया रीझे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसैया रीझे जी। साच का कोई ग्राहक नाही, झूठ जगत पति जे जी। साच के ग्राहक नाही, झूठ जगत पति जे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधो को काल कीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को का कीजे जी। दूसरा भजन। ऐसन देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ऐसन देह निरालपत बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। डंडवा के डोरिया तोर लड़ाइन को, जो कोटि धन होई हो। ऊर्ध विश्वास उपजत रासा, हकराइन परिवारा हो।
ऊर्ध्व विश्वास उपज तरासा हकराइन परिवारा हो। जो कोई आवे बेगी बैगी चलावे, पक्ष एक रहल न पाई हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पल एक रहल न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेंगे, गरे गज मुक्त के हारा हो। चंदन चीर चतुर सब ले पे गज, गरे गज मुक्त के हारा हो। 64 गीध मुए तन लूटे, जम्बुक घोर बिदारा हो। कहीं कबीर सुनो हो, संतो ज्ञानहीन मतहीना हो। 64 गीध मुए तन लूटे, जम्बुक ओद्र बिदारा हो। कहीं कबीर सुनो हो, संतो ज्ञानहीन मतहीना हीना हो। एक एक दीन यही गति सबके, कहाँ राव कहाँ दीन्हा हो। एक एक दीन यही गति सबको, कहाँ राव कहाँ दीन्हा हो। कहाँ राव कहाँ दीन्हा हो। ही भाई संसार के अंदर सबके संगे यही होना है। संसार में जितने मनुष्य हैं, सबके साथ में जो है जन्म, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सभी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और सभी में जो है सम बन करके रहने में भला होता है। सतगुरु कबीर साहब के वाणी है, उसे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है। संतो शब्द 6, संतो अचरज भव भारी, पुत्र भइल महतारी। संतो अचरज भव भारी, पुत्र भइल महतारी। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। पिता के संगे भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी। खसमहि छाड़ी ससुर संग गौनी, शोकिन लेहु बिचारी। खसमहि छाड़ी ससुर संग गौनी, शोकिन लेहु बिचारी। भाई के संग ससुरे गौनी, ससुरे सावत दीन्हा। भाई के संग ससुरे गौनी, ससुरे सावत दीन्हा। ननद भौजी पर पंच रचो है, मोर नाम कहलीन्हा। ननद भौज पर पंच रची है, रचो है, मोर नाम कहलीन्हा। समधि के संग नाही आई, सहज भई घरवारी। समधि के संग नाही आई, सहजे भई घरवारी। समधि के संग नाही आई, सहज भई घरवारी। कहीं कबीर सुना हो, संतो पुरुष जन्म भव नारी। कहीं कबीर सुना हो, संतो पुरुष जन्म भव नारी। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये हमेशा कुंवारी है, माया है, महामाया है।
आइए मन रूपी जो है पिता के संगे मनोवृत्ति जो है चेतन को जो है मार्ग से डिगाता रहता है, इसी में मन भगता है, आनंद लेता है। ये माया जाल में जो है फंस करके और उसी में जो है उधर भगता है। ये मनोवृत्ति बहुत विचित्र है। ये जो है चित्तवृत्ति या मनोवृत्ति, ये दोनों जो है ये जीव को जो है बंधन में डाल करके संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष तृष्णा में फंसा करके इसको जो है भटकाती है और जन्म मरण के चक्कर में घुमाती है। इसलिए ये सबको सुनना है, समझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये समझने के विषय है कि चेतन आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है और ये जो है अखंड है। ये चेतन जो है किसी के वंशांशी नहीं है। जीवयांश ईश्वर अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई नाचस नर मर कटके नाही। हे भाई, ये अपने अज्ञान बस जो है विश्वास मार्ग में जो है भटक करके संसार के सारे विषय में सुख मान करके और उसी के आसक्त हो करके ये पागल हो गया, अंधा हो गया। ये अज्ञान के कारण जो है घोर दुख पाता है और चारों खानी में 84 में घूमता है। यही चक्र है, जीवन चक्र है। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये 4 खानी जीवन चक्र है। इसी में जन्म मरण में घूमना जो है 84 के चक्कर लगाना है और इसी 84 से बचने के लिए संसार के सारे मत मजहब बनाए गए और संसार के सारे दुख सुख, सब दुख सुख इसी से होता है। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है और इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है एक कहानी सुनाते हैं कि झगड़ुआ नाम के एक जो है राजा था जो बिरजासर के भतीजा था। उसका नाम झगड़ुआ था, बहुत झगड़ेलू था। अब बिरजासर जो है अल्लाह रुदल के बाप थे और ये धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और धर्मात्मा थे और ये पूजा पाठ कर रहे थे। तो झगड़ुआ जो है पीछे से धोखा से उनको जान से मार दिया। और उस समय अल्लाह छोटा था और रुदल जो है पेट में था और देवला इनकी माता होती है और उसको जो है रुदल के पेट में गर्भ में मारने के लिए बहुत कोशिश किया, अब बहुत प्रयत्न किया, अब बहुत दुख दिया, उनको बहुत दुख दिया। किसी तरह से देवला जो है ये वहाँ से अपना जो है बच्चों के लेकर के कहीं चली गई। ये दोनों के जन्म देती है और अल्लाह रुदल जो है हिंदुस्तान के महोबा के बहुत शक्तिशाली राजा हुए। जिस समय में पृथ्वीराज जयचंद थे उसी समय में अल्लाह रुदल भी थे और वो लोग बहुत राज को जीते थे। एक बेर कहानी आती है कि उसने जो है अल्लाह के लड़का जो है इंदल को लेकर के अब बनारस गंगा नहान के मेला था उसी में लेके चले गए। वहाँ जो है डेभा
एक बहुत शक्तिशाली था, पंडित था बनारस के पास में। और वहाँ पर पहले ये जितने राजा महाराजा थे, अब पहलवान होते थे, इनकी कुश्ती होती थी। तो उस समय अल्लाह जो है ऐलान किया था कि जिसके ताकत हो के वो हमसे लड़े। देभा लड़ा था, दोनों जोड़ में गए थे और तब से दोनों के दोस्ती हो गई थी। संजोग बस ये इन लोगों के जो जहाँ रहते थे वहाँ उस जगह को, उसी जगह जो है इंदल के छोड़ के अल्लाह जो है गंगा नहान करने जाता है। और इतने में एक पन्नागढ़ के रानी जो है पनवा थी, वो इंदल के जो है नज़र बंद करके लेके चली गई। जब रुदल वहाँ से आता है और देखता है कि इंदल नहीं मिला, तब तक ले माहिल उसके मामा होता है वो मिल जाता है। और वो मिलने के बाद ये सारा जो है रुदल कहानी सुनाता है। और अल्लाह वो देभा और रुदल दोनों खोजते रहे। उसी समय में जा कर के आइए अल्लाह से कह दिया कि तुम्हारे लड़के के वो गंगा में देवी के बलि चढ़ा दिया रुदल। अब ये बात सुन करके जो है रुदल जो है बहुत गुस्सा में हुआ। और जब अल्लाह वहाँ जाता है तो वो जो है रुदल जो है अल्लाह को राज से निकाल देता है। तो उसी समय जो है अल्लाह जो है ये कहता है कि क्षण में राजा रहनी क्षण में भिखारी। और राज्य से निकलवा देता है। वो देभा के संगे किसी तरह से पता लगा लेता है इंदल के। आइए दोनों जा कर के अब पन्नागढ़ से इंदल के छुड़ा के लिए आते हैं सब। तो ये विचार करने की विषय है कि ये जो है भ्रमित करने वाले जो है शकुनी जो मामा था वो महाभारत करवा दिया, दुर्योधन के विनाश करवा दिया। और ये माहिल मामा जो था वो अल्लाह रुदल को बर्बाद कर दिया। तो कहते हैं कि रामदेव की बिरहिया है, कहता है कि का घर फोरे लाला की का घर फोरे साला। तो किसी पर भरोसा करने के पहले जानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अब विचार करना पड़ता है और अपना काम करना पड़ता है। अब किसी के जो है बहकावा में नहीं आना चाहिए। आज मतलब स्वार्थ के पीछे जो है ये दुनिया जो है पागल होती है। और संसार के सारे जो है षड्यंत्र और मतलब स्वार्थ के पीछे जो है सारे जो है दुर्गुण होते हैं, अपराध होते हैं, पाप होते हैं, कुकर्म होते हैं और वो सब दुख के कारण बनता है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है ये चीज को समझ ले कि ये चेतन आत्मा अखंड है, ये किसी के अंश अंशी नहीं है। ये स्वयंभू के नाम जो है सदाशिव है और स्वयं खुद में है चेतन आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। ये साक्षी है, संसार के साक्षी है, स्वयं है, खुद है, जागृत है, ज्ञान स्वरूप है, होश है। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के जाननहार है। ये तीनों से जब वो अलग होता है ध्यान और ज्ञान के बल पर सहज समाधि में, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। वो समाधि काल होता है, वो मोक्ष की दशा होती है, विचार निर्विचार स्थिति है वो। उसके बाद से जो है ये सर्वोपरि है, सब सर्वोपरि, सब शक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके राज जो है सब नहीं जानते, बहुत महान योगी जानते हैं। अब संसार के अंदर ये उपदेश शंकर भगवान माता पार्वती के शिव सूत्र में बताए हैं कि ये चेतन आत्मा अजर अमर है, अखंड है, अविनाशी है, अनादि है और साक्षी है, स्वयं है, खुद है, मैं हूँ।
इस तरह से जागृत है, होश है, सत्य सत्य स्वरूपी चेतन है, सर्वोपरि है। यही जो है महात्मा है, धर्मात्मा है, और यही जो है सतगुरु है, और यही सब कुछ है। यही जो है सब में समाया है, और सभी इसके जो है सब जो है अपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए और संसार के सब कुछ किए हैं। इसलिए जो है संसार के अंदर अपने आप के जान करके आए अपना कल्याण करे। संसार के ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मा को चलाने वाला यही था, विष्णु के चलाने वाला यही था, और शंकर के चलाने वाला यही था, संसार के सारी देवी देवता को चलाने वाला यही था। यही देवी ये नारी शक्ति के अंदर जो है ये मनुष्य के शरीर में सबसे पहले 2 फाट में इसके विभाजन हुआ था, जो शंकर भगवान नर और नारी के रूप में अर्धनारीश्वर रूप धारण किए थे। तो ये दोनों समाज के रूप है, नर नारी। इसको दोनों के संयुक्त धारण इसलिए करे थे कि ये दोनों आपस में मिल करके और संसार के सृष्टि करे, पालन करे और संहार करे, और सबके जो है मेल मोहब्बत से रहे। जिस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपस में मिल करके और संसार के सृष्टि करता है और संसार के पालन करता है, इसी तरह से जो है ये नर नारी जो समाज है, इस 4 पहले 2 फाट में बटे नर नारी। ये शंकर भगवान अपने गुरुकुल में ये चीज पढ़ाते रहे। उसके बाद से 3 फाट हुआ, देवता, राक्षस और मनुष्य। जो मनुष्य है, मनुष्य उसे कहते हैं जो पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म करने वाला राक्षस होता है, और निवृत्ति मार्ग में निष्काम कर्म वाले मोक्ष के रास्ता पर जो चलता है वो जो है देवता होता है। उसके बाद से जब ये मनु महाराज हुए तो उनके समय काल में जो है ये 4 फाट में बटे। 4 फाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाग में बटे। संसार के अंदर ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, ये जो चेतन आत्मा है इस ब्रह्म को जानता है। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, ये सब जगह जो है इसको ब्रह्म कहा गया है। शंकर भगवान शिव सूत्र में भी ब्रह्म के नाम से इसको उपदेश दिए हैं। सभी देवी देवता, हमारे जितने पुराने प्राचीन इतिहास है, ग्रंथ है, सतग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, सभी जगह इसको ब्रह्म कहा गया है। वेद में इसको ऐसा कहा गया है कि आयात्म ब्रह्मात्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। सेवरी से भगवान राम कहते हैं कि हे सेवरी, हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है ना तो उसको आत्मा को आत्मज्ञान करा देता है, आज जब आत्मज्ञान होता है तो वो अपना कल्याण कर लेता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको पृथ्वी जो है सड़ा ना सके, जल जो है डुबा ना सके, अग्नि जला ना सके, वायु उधिया ना सके, अस्त्र शस्त्र इसको काट ना सके, अणु और परमाणु बम इसको कुछ बिगाड़ ना सके। ये जो है अपार शक्ति है और सर्वोपरि है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।